अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको करवाऊंगी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। सिंपलीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। अब हमें जो भी फॉर्म बताई जाएगी वो क्वेश्चन के साथ ही तो उसमें हम कन्वर्ट कर लेंगे। दो ही फॉर्मों में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड नोटेशन में। पहला क्वेश्चन हमारे पास 563.71 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई 2.54 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4। अब इसे साइंटिफिक नोटेशन में हमें कन्वर्ट करना है, यानी इस तरह की फॉर्म में जिसमें एक 10 टू द पावर समथिंग के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो। तो चले करते हैं। ये देखिए ये दोनों सेम है तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावरें ऐड हो जाएंगी। ठीक है, इन दोनों का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गई है वैल्यू, और ये दोनों हमने बेसिस सेम होने की वजह से ऐड किए। ये आप कह रहे होंगे कि ऐड का बोल रही है और माइनस कर रही है, ये ऐसे होता है जब ये ऊपर जाएगा ना -3 प्लस दरमियान में प्लस ये आएगा और साथ 4। ठीक है, -3 प्लस 4 में से 3 के तो 1 बचा। ठीक है, तो ये आया हमारे पास 10 टू द पावर 1। तो अब देखें, अब ये जो है ना अब हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करनी है। ठीक है, पहले देख लें। ये देखें 1431.82 है। अब देखें ये पॉइंट जो है ना वो पहला जो नॉन ज़ीरो नंबर होता है उसके बाद में आता है। तो ये तो 4 गुजरने के बाद आ रहा है, तो फिर हम इस पॉइंट को यहाँ से 4 के पीछे शिफ्ट कर देंगे 1 के आगे। पहला नॉन ज़ीरो नंबर तो 1 है ना, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। कितने पॉइंट पीछे गए? 1 2 3। तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 1, और बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये 10 टू द पावर 4 बनेगा। तो ये आ गया हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया है। ये आपको समझ आया होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। 0.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 डिवाइड बाई 10 टू द पावर -3। अब इसे हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब देखें ये तो वैसे रहेगा और ये जो है ना ये ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर नेगेटिव में तो पॉजिटिव में हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा ऊपर जाके, वैसे सेम है पावरें ऐड हो जाएंगी तो 8 आएगा। अब हमने इसे स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब देखें, अब ये पॉइंट जो है ना ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से 10 टू द पावर 8, यानी 8 नंबर्स के बाद 0 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 3 हो गए ना, ये 5 0 और ऐड कर देंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ पर ओके। तो ये बन गया हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन में। आगे है पार्ट 3 2.549 मल्टीप्लाई 5067 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 3। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ये ऊपर चला जाएगा तो ये पावर नेगेटिव में हो जाएगी। ये दोनों सेम है, अब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12915.78। वैसे सेम है, पावरें ऐड हो जाएंगी। ठीक है, दरमियान में प्लस आएगा लेकिन माइनस प्लस माइनस होते हैं तो ये -6 बनेगा। ठीक है, अब देखें ये पॉइंट, अब इसको देखें ऊपर पर जो पार्ट किया था उसमें भी ऐसे था। ये पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद होना चाहिए, क्योंकि ये 4 नंबर्स के बाद है तो इसे हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर 1.2915 वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। अब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हैं, उसका मतलब इजी करके लिखें। तो पॉइंट के बाद ये 2 नंबर हमने छोड़ दिए तो मल्टीप्लाई कितने नंबर गया है पॉइंट के पीछे? 1 2 3 4, ये गया है 10 टू द पावर 4। पॉजिटिव साइड से गया है ना तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। 4 - 6 बेसिस सेम है, पावरें ऐड हो जाएंगी। 4 में से -6 किया तो -2 आया हमारे पास। 1.2915 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2, यह आ गया हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में। पीछे वाले पार्ट्स में मैंने बहुत डिटेल में आपको ये डेप्थ में बताया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो आगे है हमारे पास पार्ट 4 0.009988 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 10 स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब इसमें बताए हम क्या करेंगे। स्टैंडर्ड नोटेशन ये पॉइंट जो है ना यहाँ से इसके बाद 10 नंबर के आगे शिफ्ट हो जाएगा। 3 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 3 और 4 कितने हुए? 7। 7 के साथ हम 3 0 और लगा लें तो ये बन जाएगा स्टैंडर्ड नोटेशन में। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 3 के चारों पार्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब देखें इसमें हमें स्टेटमेंट गिवन है। वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट गिवन होती है। देखें क्या कह रहा है, इफ़ इट टेक्स 5 सेकंड टू रिसाइट कलमा पाक वंस, अगर ये 5 सेकंड लेता है एक मरतबा कलमा पाक पढ़ने में, हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक इन 1 मिलियन टाइम्स। ठीक है, तो ये कितने घंटे लेगा 1 मिलियन टाइम्स कलमा पाक पढ़ने में। ठीक है, कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज, आवर्स को हमने डेज में कन्वर्ट करना है। एंड राइट द आंसर, और आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। राउंड ऑफ द आंसर, आंसर को राउंड ऑफ करना है। डिस्कार्डिंग द
डेसिमल पार्ट, और डेसिमल पार्ट को हमने डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। 5 सेकंड्स हमारे पास गिवन है, पहले लिख लेते हैं। टू रिसाइकल में 1 टाइम टेक्स टाइम 5 सेकंड्स, ठीक है। अब हमें अगर हम कलमा पाक करें तो वो कितने सेकंड में होगा। इन्होंने कहा है हाउ मैनी आवर्स, लेकिन पहले हमारे पास चूँकि सेकंड गिवन है तो आंसर हमारे पास सेकंड में आएगा। सेकंड को हम आवर्स में चेंज कर देंगे, फिर हम आवर्स सेकंड्स को पहले हम आवर्स में नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। सेकंड्स को पहले हम मिनट्स में चेंज करेंगे, मिनट्स को फिर हम आवर्स में चेंज करेंगे, फिर आवर्स को हम डेज में चेंज करेंगे और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और उसे अप्रोक्सीमेट कर देंगे डेसिमल पार्ट को रिमूव करके, ठीक है, राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। 1 मिलियन टाइम्स में कैसे पढ़ेंगे, अब जो 5 है ना उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मिलियन से, ठीक है ना। हमें 1 मिलियन टाइम चाहिए, तो जो हमारे पास गिवन है 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिलियन से। 1 मिलियन में 6 जीरो होते हैं, तो ये हमने ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, बात सेम है। ये साइंटिफिक फॉर्म में बन जाती है और ये हो जाती है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कहाँ हुआ है तो यही लेंगे हम, ठीक है। ये हम ले लेते हैं 5 और 6 जीरो यानी 5 मिलियन, ठीक है। अब देखें, अब हमने उन्होंने बोला है कि आवर्स को डेज में चेक करें, लेकिन हमारे पास तो सेकंड्स हैं। सेकंड्स को पहले हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60 से डिवाइड करेंगे और फिर दोबारा मिनट्स में चेंज करने के लिए 60 से करेंगे, तो 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। तो 60 से ही हम 2 मरतबा मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 मरतबा हमने चेंज करना है। पहले हमने सेकंड्स को 1 मिनट, देखें 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक, ये 60 आ गया मिनट्स में चेंज करने के लिए, ठीक है। ये मिनट्स का 60 आ गया और 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो ये आ गया आवर्स का 60, ठीक है, ठीक 60। अब इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1388.88 आएगा। अब समझ आइए ये 2 हमने 60 क्यों लिखे, पहले सेकंड्स को मिनट्स में चेंज करने के लिए, फिर मिनट्स को आवर्स में चेंज करने के लिए। आप अलग अलग लिख सकते हैं, मैंने अगर 6 लिख दी हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 60 नहीं आएगा, यहाँ पे ये 60 को 60 से करें तो 3600 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये आएगा, ये आप कैलकुलेटर पे चेक भी कर सकते हैं, ये आएगा और इससे डिवाइड करने से ये आ गया हमारे पास। क्या बोला उन्होंने, पहले कितने लेंगे 5 सेकंड्स, फिर उसे हमने कन्वर्ट कर दिया कि 1 मिनट टाइम्स में कितने आवर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने इसे कन्वर्ट करना है डेज़ में, तो डेज़ में एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, तो इसे हम डिवाइड कर देंगे 24 से, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 57.87 डेज़, ठीक। तो ये हमारे पास है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है ना। अब हमने जैसे इसे राउंड ऑफ करना, अब देखें अगर डेसिमल पॉइंट के बाद कोई नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो हम इसको ख़त्म करने के लिए पिछले डेसिमल से पहले पॉइंट में 1 ऐड करके इसको रिमूव कर देते होते। तो ये इसमें 1 ऐड होगा तो ये 8 बनेगा और 58 अप्रोक्सीमेटली 58 डेज बनेंगे, ठीक है। आपको इसकी लॉजिक तो समझ आ गई होगी ना कि 1 मरतबा पढ़ने के लिए 5 सेकंड्स लेता है, 1 मिलियन टाइम्स में 5 मिलियन सेकंड लेता है, तो फिर उसे डिवाइड कर दिया हमने 60 से, तो हमारे पास मिनट्स आए, मिनट्स फिर हमारे पास वैल्यू है तो उससे हमने 60 से डिवाइड किया। आवर्स के लिए आवर्स के फिर हमें डेज फाइंड आउट करने 24 से डिवाइड किया, फिर हमने अप्रोक्सीमेट कर लिया, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 9.322560 multiply 10 to the power 7 while if speed of light is approximately 1.8600 multiply 10 to the power 5 miles per second, how long does it take for light to reach the earth? Convert the answer in minutes writing in standard form. ज़मीन और सूरज के दरमियान जो है ना डिस्टेंस है ना वो इतना है, तो स्पीड ऑफ लाइट इसकी इतनी है। माइल्स पर सेकंड, हाउ लॉन्ग इट टेक्स, लाइट कितना टाइम लेगी अर्थ तक पहुँचने के लिए। फिर हमने आंसर को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, अगर हमें मिनट्स में तो हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा और फिर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। डिस्टेंस आ गया, स्पीड ऑफ लाइट भी आ गई। अब देखें जो है ना एक हमारे पास फार्मूला था फिज़िक्स में कि स्पीड इज़ इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम्स। वेलोसिटी यानी जो है ना डिस्टेंस को ही बोलते हैं, वो उसकी टर्म है ना, इस वजह से। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें टाइम चाहिए। टाइम के लिए तो फिर s डिवाइडेड बाई v हो जाएगा, ठीक, ये फार्मूला बन जाएगा। s क्या है हमारे पास डिस्टेंस को हम डिवाइड कर देंगे स्पीड ऑफ लाइट से, तो हमारे पास क्या आएगा, इसको इससे डिवाइड करना है, ठीक है। ये दोनों सेम है इस वजह से, तो ये इससे डिवाइड होगा तो 5.01 आएगा और ये दोनों
10 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, चूँकि ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। 7 - 5 × 10⁻²। ठीक है, अब हमने ऐसे लिखा है ना, तो अब हमें क्या करना है, चूँकि उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास आंसर आएगा ना उसे हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना, तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये आएगा 0.0835 × 10⁻²। अब हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देखें पॉइंट है ना यहाँ पे है, तो ये जो है ना 0.0835 × 10⁻² मिनट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है, पॉइंट कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद। ये पॉइंट यहाँ से जाएगा 8 के आगे, कितने गया है, यहाँ तक जाएगा ना 8.35 हम लिख लेंगे। ठीक है, तो 8.35 मिनट्स में ऑलरेडी कन्वर्टेड है। 3.5 क्यों लिखा है, क्योंकि ये 2 नंबर आगे गया है। ठीक है, और ये बन गई हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म मिनट्स में। ठीक है, होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, ये क्वेश्चन भी समझ आए होंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।